સૌથી પહેલા વાત કરીશું આપણા રમતવીરો એટલે કે આંદોલનકારીઓની। કુસ્તીબાજ આંદોલનકારીઓ જે છેલ્લા ઘણા સમયથી આંદોલન કરી રહ્યા છે, આ તમામ લોકો ડ્યુટી પર પરત ફર્યા છે, જેમના નામ છે સાક્ષી મલિક, વિનેશ ફોગાટ અને પુનિયાએ ડ્યુટી જોઈન કરી છે। બ્રિજભૂષણની સામે આંદોલન પર હતા આ તમામ કુસ્તીબાજો, પરંતુ આ સાથે એમને એવું પણ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે એમની ન્યાયની જે લડાઈ છે એ યથાવત રહેશે, ન પીછેહટ કરી છે ન કરીશું। સાક્ષી મલિકે આ નિવેદન આપ્યું છે। સાથે સાથે એ પણ જણાવ્યું છે કે સત્યાગ્રહની સાથે રેલવેમાં જવાબદારી પણ નિભાવીશું, એટલે કે અમારી લડાઈ પણ ચાલુ રહેશે અને સાથે સાથે અમે અમારી ફરજ પણ અદા કરીશું। આંદોલન પરત લેવાની ખબર અફવા છે, આ સ્ટેટમેન્ટ બજરંગ પુનિયાએ આપ્યું છે। જ્યારે સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચાઓ વહેતી થઈ ત્યારે એક પછી એક આ તમામ કુસ્તીબાજોએ સ્ટેટમેન્ટ આપવા પડ્યા, ટ્વીટ કરવા પડ્યા કે અમે આંદોલન નથી સમેટી લીધું, અમે માત્ર અમારી ફરજ પર પરત ફર્યા છીએ, પરંતુ અમારી લડાઈ ચાલુ રહેશે। આ સાથે એફઆઈઆર પરત લેવાના અહેવાલ પણ ખોટા છે તેવું પણ જે નિવેદન છે એ પુનિયા ટ્વીટ કરીને આપ્યું છે। બજરંગ પુનિયાએ ટ્વીટ કર્યું હતું। જો કે આ તમામ ખબર ત્યારે વહેતી થઈ જ્યારે આ તમામ કુસ્તીબાજોએ અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને ત્યારબાદ પોતાની ફરજ પર હાજર રહેવાની વાત કરી હતી અને ત્યારબાદ આ ખબરો વાયરલ થઈ હતી। અમારા સહયોગી देवनाथ पांडे हमारी साथ दिल्ली थी लाइव जुड़ाया है। देवनाथ जी, जो खबरें आज पूरे दिन चर्चा में रही, वायरल हुई, तो हकीकत क्या है? आंदोलन समेटा गया है या आंदोलन यथावत है? देखिए जयेश, बिल्कुल साफ तौर से जिस तरह से देखा जा रहा था पिछले 1.5 महीनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम ओलंपिक पदक विजेता पहलवान, चाहे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या फिर सत्यव्रत, बड़े बड़े पहलवान पिछले 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, तो आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने साफ तौर से अपना नाम पीछे ले लिया है। लेकिन इसे डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, इसे इनडायरेक्टली ही कहा जा सकता है, क्योंकि साक्षी मलिक का बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो भले ही आंदोलन से वापस जा रही हो, ड्यूटी ज्वाइन कर रही हो, लेकिन अभी भी वो पहलवानों के साथ खड़ी हुई हैं और जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, वो इनडायरेक्टली पहलवानों के साथ रहेंगी। लेकिन अभी एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, एक चौंकाने वाली जानकारी कल से निकलकर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद हैं कैसरगंज से यूपी के, उनके खिलाफ इस नाबालिग लड़की ने रेप की याचिका लगाई थी या फिर एफआईआर की थी। अब दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उसने एक एप्लीकेशन दिया है और ये कहा जा रहा है कि उसे याचिका को वापस लेने की बात कही जा रही है। हालांकि इसे अभी सूत्रों के हवाले से ही कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि लड़की के पिता से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अभी इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं सामने आई है। लेकिन जिस तरह से बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अपना नाम वापस लिया, अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तो कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिल रही है कि अब आने वाले समय में 2 से 3 दिन में ये धरना पूरी तरह से जंतर मंतर से खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इन पहलवानों की मुलाकात हुई थी। जाहिर सी बात है, इस मुलाकात के बाद कुछ चर्चा में नहीं आया कि अमित शाह ने इन पहलवानों को क्या आश्वासन दिया। लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद जिस तरह से पहलवानों ने अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, जंतर मंतर से उठकर अपने अपने आवास पर चले गए, अपने अपने काम पर चले गए, या फिर ये कह सकते हैं कि अब ये जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ाई थी वो खत्म होती सी दिखाई दे रही है। तो सवाल उठता है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे और लगातार इसका वो सामना कर रहे थे, बड़े बड़े मंचों से जवाब दे रहे थे, मीडिया के सवालों के भी जवाब दे रहे थे, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अब बिल्कुल पास साफ हो जाएंगे? क्या वो लड़की जो आरोप लगा रही है, क्या उसने अब वाकई में नाम वापस ले लिया है? ये एक बड़ा सवाल है। जी देवनाथ जी, सवाल ये भी है क्योंकि ये सारे कुश्तीबाज थे, हमारे रमतवीर हैं, उनकी अमित शाह जी से मुलाकात हुई, तो ऐसी क्या चर्चा हुई कि उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वापस ज्वाइन कर ली और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी लड़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से देश के गृह मंत्री अमित शाह से इनकी पहलवानों की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया के समक्ष भले ही कुछ निकलकर सामने ना आया, लेकिन मुलाकात के ठीक ठीक अगले दिन जब ये देखने को मिलता है कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और तमाम बड़े बड़े पहलवान जो कि ओलंपिक पदक विजेता रह चुके हैं, वो इस आंदोलन से वापस जा रहे हैं जिस आंदोलन के लिए उन्होंने जी जान लगा दी थी। आपको याद होगा 28 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
नए संसद भवन के बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे थे। और उस दिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, पहलवान पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे और उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस किस तरह से वहां पर काफी बर्बरता से कार्रवाई करनी पड़ी थी और कई पहलवान अरेस्ट भी होते, उसमें साक्षी मलिक भी थी। लेकिन उसके ठीक 3 से 4 दिन बाद जब मुलाकात होती है गृह मंत्री से, तो ऐसा क्या उन सब के बीच में बातचीत होता है। हालांकि अभी इसमें कुछ कहना साफ नहीं हो गया एक रिपोर्टर के तौर पे, लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट देखा जा रहा है, पहलवान अपने अपने नौकरियों पर वापस चले गए, या फिर ये कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। तो क्या अब जो इंसाफ की लड़ाई पिछले 1.5 महीने से लगातार देखी जा रही थी, जनवरी फरवरी के महीने में भी इस तरह की लड़ाई देखने को मिली थी, तो क्या इतनी आसानी से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो यौन शोषण का आरोप लगा था, ये पहलवान इतनी आसानी से मान जाएंगे, ये भी कुछ हजम होने वाली बात नहीं है। लेकिन मीडिया के समक्ष अभी किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं हुई है, तो इसमें कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है। जी, लेकिन देवनाथ, ये बात भी सच है कि ये खबर थी, रमतवीर जो आंदोलन पर थे, ये कई दिनों से आंदोलन पर थे, कई लोगों का इनको सपोर्ट भी मिला और इन्होंने बड़े बड़े आरोप भी लगाए और कई दिनों से यह आंदोलन सुर्खियों में बना रहा और आज इसका अंत आया है। तो एज ए जर्नलिस्ट आपका क्या अनुमान है? देखिए, जिस तरह से ये पहली बार जब पहलवान धरने पर बैठे थे जंतर मंतर पर, जनवरी 2022 माफ कीजिएगा 2023 का वो दिन था जब पहलवान पहली बार इकट्ठा हुए थे। हालांकि उस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह काफी दिनों के बाद मीडिया के सामने आए थे, या फिर ये कह सकते हैं मीडिया के समक्ष उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा था। लेकिन जब पहलवानों की बात तमाम मंत्रियों से हुई थी, तो उन्हें एक आश्वासन मिला था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जब दोबारा से कार्रवाई नहीं हुई, तो पहलवान जब दोबारा से धरने पर बैठे, तो ये देखने को मिला तमाम खाद्य पंचायत, बड़े बड़े विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता, किसान नेता जो कहे जाते हैं, राकेश टिकैत से लेकर नरेश टिकैत तक, बड़े बड़े नेताओं की यहाँ पर एक हुजूम देखने को मिली पिछले 1.5 महीने के दौरान। और आपको वो भी तस्वीर याद होगी जब पहलवानों ने 28 मई के बाद ये ऐलान किया कि अब हम अपना मेडल हरिद्वार जाके गंगा में बहाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। उसके बाद वहां भी देखने को मिला राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत पहले पहुंच जाते हैं और उन पहलवानों को समझा बुझाकर वापस ले आते हैं और कहा यह जाता है, अल्टीमेटम दिया जाता है सरकार को, अगर इन पहलवानों की मांग जो है, उनकी कार्रवाई है, वो नहीं होती, तो शायद आने वाले समय में और भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब कार्रवाई चल रही थी, धमकियों का सिलसिला, वार्निंग का सिलसिला चल रहा था, और ऐसे में इन पहलवानों ने अचानक पैर पीछे खींच लिया। तो कहीं ना कहीं इसका मैसेज आप कह सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या वाकई में जिस तरह से ये दावे करते रहे हैं कि अगर उन्हें उनके ऊपर आरोप साबित होता है तो अपने आप को फांसी पर लटका लेंगे, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था। तो क्या वाकई में ब्रजभूषण पहलवानों के अपने पैर वापस खींचने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह क्या वाकई में पाक साफ साबित होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए मेरे साथ, हम बात कर लेते हैं एक दूसरे मुद्दे की।